जिला फतेहपुर में अपने समय के जाने-माने व्यापारी कमल किशोर तिवारी के निधन के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में चल रहा जबरदस्त विरोध। न्याय के लिए उनकी 80 वर्षीय बीमार पत्नी रामलली तिवारी दर-दर भटकने पर है मजबूर। अपने बड़े पुत्र पप्पू तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोली, मेरे पति की प्रॉपर्टी को कब्जा कर मेरे बाकी बेटों को भटकने पर कर दिया मजबूर। मेरे साथ हो रहा अन्याय। माता जी, जैसा कि बच्चों के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, बहुत खराब समय आपके ऊपर इस समय बीत रहा है, हम लोग समझ सकते हैं जी। दिल जाना चाहिए। तो क्या आपका मंशा क्या है? आपके बच्चे हैं? हमारा मतलब यही है कि बच्चन का दे दो सबको, अपना अपना करें। है अभी तक थोड़ा स्टैंड चलत रहा, दूसरा हो गया बच्चा, अब खत्म है थोड़ा बहुत। अभी उन सारी प्रॉपर्टियों की मालकिन आप खत्म है। हाँ, अच्छा। अभी उन सारी प्रॉपर्टियों की मालकिन आप हैं? हाँ, उनकी कमाई है, हमारा कुछ नहीं है बच्चा। तो आप आप जी, तो क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि बंटवारा हो न्याय का। ऐसे जब इतना सब हो गया है तो हमका भीतर दूसरे का फायदा बेटा, है ना? ये मतलब है। अभी इस समय क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है, कौन ज्यादती कर रहा है इस समय? अरे हमारा तो एक सेवा बच्चा कर रहा है बच्चा। अच्छा। हम यही के लगे हैं। अच्छा अच्छा। उनके लगे नहीं, हम यही के लगे हैं। अच्छा। जब से चाचा मारे तब से यही के लगे। तो वो दोनों लड़के क्या कह रहे हैं, राजेश और वो पप्पू? अब वो है कि देवा नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। अच्छा। ये बात है कि घर दे दीने ना है का रहो। कोई लगे दुकान तो भी चल रहती है, वो ठप है, स्टैंड चल वो ठप हो गया। ये बात है बच्चा से नहीं, हम बात बता दी। आप क्या चाहती हैं? आप तो मुझे चाहिए थी सब देव अपन सबका, अपनी जिम्मेदारी हमारे छूटे। हम कितने दिन की सती हैं, साल 6 महीने 2 साल ज्यादा यही हम कहें। ये कहाँ का मामला है और क्या प्रकरण, किस जगह का प्रकरण है? ये किसका मामला है? बताओ, गलत बात तो सब नहीं सही नहीं, किस जगह का मामला है, किसका प्रकरण है? ये 11 महीने पहले तो इसका हाथ पलस्तर चढ़ा रहा, हमारे ने कहा बड़ी कचौंधन करे थे। फिर वो दिन हमारे गुंजन को बुला के, ये गलत है बेटा, छोटा है क्या वो है, लड़का बच्चा वाला है और सीधा इतना है कि कोई नहीं यहाँ परिवार इतना सीधा लड़का है। माँ ये गलत कर रही हूँ, यानी तो छोटे बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं। हाँ तकलीफ है बहुत ज्यादा बच्चा होगा। ठीक। असली बात समझ में पूरी आ गई। ठीक। गलत कर रहे हैं, इसके सामने आए, कोई काम भी नहीं करवाया बेटा, चाचा मर गई, इसका नहीं करवा पाए, अटैक पड़ेगा तो इसका कोई काम भी नहीं करवाए। उनका दोनों उनका करवा के बैठा दो उनके बड़का के जमीन का काम कर रहे थे। अभी जो पैसा आ रहा है किनके पास आ रहा है? पप्पू को लगे कोई पैसा हम पंचे सब बेकार। अच्छा अच्छा। उन मालिक है, जबकि लीगल तौर पे वो पैसे बढ़ने चाहिए। हाँ, बच्चा पैसा दे तो कहेगी कुछ नहीं दे, एक पैसा ठीक। फतेहपुर 16 फरवरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी की 80 वर्षीय वृद्ध पत्नी, बहू व पूर्व प्रमुख के बच्चों व पारिवारिक जनों द्वारा कथित ब्राह्मण चेतना मंच के स्वयंभू एवं कथित अध्यक्ष संजय तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी द्वारा ग्रे एंड कंपनी जीटी रोड में उक्त संगठन के तत्वाधान में ब्राह्मण वकीलों के लिए आयोजित भोज के संबंध में मौके पर जाकर अधिवक्ताओं से फरियाद किया कि उपरोक्त पप्पू तिवारी मेरे साथ अत्याचार कर रहा है तथा स्थानीय प्रशासन भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। उपरोक्त बार एसोसिएशन में अपना कब्जा बताकर लगातार धमका रहा है तथा मेरे छोटे बेटे सोनू व भतीजा धनंजय उर्फ लूटे महाराज की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तथा मेरी इतनी वृद्धावस्था होने के बाद भी मेरे साथ गाली गलौज व मेरी बहू के साथ अप्रिय व्यवहार करता है तथा धमकाता भी है। कहता है बार एसोसिएशन मेरे कब्जे में है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मेरी आप वकीलों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे बच्चों के हक से इस तरह के सम्मान कराकर कृपया हम लोगों का असहयोग ना करें। मेरे पति सदैव समाज की सेवा में लगे रहे हैं, कृपया उनका ध्यान रखते हुए मेरे बेटे पप्पू तिवारी के कहने पर आप लोग असहयोग न करते हुए सहयोग करें। मेरी हातिमताई 2 पुत्रों क्रमशः पप्पू तिवारी और राजेश तिवारी से मेरी व मेरे छोटे पुत्र अखिलेश तिवारी उर्फ सोनू तिवारी के परिवार की रक्षा करने की कृपा करें। जब इस संबंध में उनके बड़े पुत्र पप्पू तिवारी से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे आरोप को निराधार बताते हुए बात काट दी। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अजरा न्यूज फतेहपुर। आज जैसा कि जीटी रोड में एक ब्राह्मण सभा मंच का एक कार्यक्रम चल रहा है, इस पे आपको इतराज है, क्या है? इतराज ये ब्राह्मण सभा का जो मंचन होता था वो हमारे घर से होता था, और जब पप्पू तिवारी ने ये देखा कि इस मंचन में जो है अब बाधा आएगी, क्योंकि ये लोग करते क्या थे कि 8 लाख चंदा आता था, 2 लाख खर्चा करते थे और 6 लाख ये लोग आपस में
जो भी लोग करते थे, राजेंद्र त्रिवेदी ग्रेन कंपनी, पप्पू तिवारी आपस बांट लेते थे, एक शिवकांत दीक्षित भी है। तो सोचा ये हमारा नुकसान हो रहा है। इसके बाद इन्होंने ये पप्पू ने एक चाल चली कि जया प्रसाद जी को 2 तोले की चैन का लालच देकर बुला लिया, जो बार के अध्यक्ष हैं, ये हम आपको गिफ्ट करेंगे और कुछ प्रतिष्ठित एडवोकेट को हम सम्मानित भी करेंगे। और उन्होंने उनके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की कि हमारे भाई हमको बदनाम कर रहे हैं, जबकि सत्यता ये पूरा जिला जानता है कि पप्पू तिवारी पैसे में इतने मजबूत हो चुके हैं कि न उनके आगे न हमारी पुलिस को सुन रही, न कोई एडवोकेट सुन रही, पूरा बार एसोसिएशन हमारे कब्जे में हो कह रहे हैं। अब हम न्याय के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जरिए कोर्ट तब तक सालों लग जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। जैसा कि कोयला महाराज एक प्रतिष्ठित आदमी थे, हाँ हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टियां ली हैं। हाँ हाँ, अब वो प्रॉपर्टियों पे क्या विवाद? उन प्रॉपर्टियों में विवाद ये है कि जो उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति थी, तो उस संपत्ति का हम लोग बंटवारा चाहते हैं। स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी, स्वर्गीय विमल किशोर तिवारी, हम विमल के लड़के हैं, ये कमल के लड़के हैं। राजेश और पप्पू मिल करके, राजेश थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, तो और पप्पू जो है राजेश को पैसा देता है कि शराब पीकर घर में माँ को गाली दिया, धक्का मुक्की की, पेपर में निकला था। FIR हुई तो जया प्रसाद जी और जो है ये आपके चंद्रप्रकाश लोधी विधायक, ये भी बहुत बड़े पप्पू तिवारी के चाटुकार हैं। ये पहुंच करके क्रॉस के एक माँ की शिकायत के खिलाफ जया प्रसाद जी को जाना चाहिए, माँ के पास जाते कि मम्मी क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे एक सवाल है, हाँ हाँ, कि जब चाची हैं, यानी कि उनकी पत्नी है भी मौजूद, हाँ हाँ, तो फिर प्रॉपर्टी का विवाद होना ही नहीं चाहिए। माता जी क्या कह रहे हैं? माता जी कह रहे हैं कि हमारे जिंदा ही तुम्हारा हिस्सा सबका मिल जाए, सब आपस में मिल जाओ और झगड़े खत्म हो जाए। नहीं तो ये देंगे नहीं कुछ। अब इस बात पे उनका क्या कहना है? वो दोनों कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। नहीं, उनका ये कहना जरिए कोर्ट हो, तब तक दोनों भट्टों से मैं हर साल 80 लाख कमा के अपनी अलमारी भरता रहूं और उसी में 1-2 लाख खर्च करके इन लोगों को परेशान करता रहूं, टॉर्चर करता रहूं। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक बिटिया को इंजीनियर बना लिया, एक बिटिया को डॉक्टर बना लिया, एक बिटिया की शादी की, दामाद इनका अमेरिका में, वो भी 1 करोड़ की शादी है। इसके अलावा इन्होंने एक BKP की बिल्डिंग जो फर्जी तरीके से, मम्मी ने पैसा दिया जाके मेरे नाम चलो करा दो चल के, इसने माता जी को बैठा ला अपनी साथ में, अपनी पत्नी को बैठा ला, तो पत्नी का नाम करा दिया मेन में और माता जी का नाम करा दिया गवाही में। ये इसने बाल कृष्णलाल पोद्दार की जो बिल्डिंग थी जो 2006 में खरीदी गई थी, वो बंटवारे कागज खोल रहे सब सामने आ रहे हैं, भट्टे कागज निकला रहे तो अपनी बीबी के नाम फर्जी तरीके रहे बैठे। 1990 का रजिस्ट्रेशन रखा है मेरे पास कि चाची सोनू और ये क्या बोलते हैं पप्पू की पत्नी रंजना 33% तीनों के भट्टे में चढ़ा के पिताजी गए थे, जिसमें ये लिखा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है कि इस लड़के के पास रहेगी। वो पेपर अब तक छुपाए हुए थे, जब बंटवारा का नंबर है तब वो पेपर निकल के आ रहा है। इन्होंने फर्जी तरीके 2017 में जब GST आई तो उस पार्टनरशिप फर्म को इन्होंने प्रोपराइटरशिप अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिया। तो वो जो पैसा आ रहा है क्या वो आप लोगों को नहीं बट रहा है? नहीं, वो खुद रख लेते हैं, खुद रख लेते हैं, खुद। हाँ। हम लोग फीस के लिए बच्चों फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। ठीक, तो आप अब क्या चाह रहे हैं? आप अब क्या बंटवारा चाह रहे हैं, बैठ जाए, अच्छा, जो जिसका दे दे वही माता जी चाह रहे हैं। हम लोग इसी में आज सत्याग्रह में आए सब लोग, और अभी गरीब बिछा के ही बैठेंगे हम लोग। आज के जो ब्राह्मण मंच है उसको बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, हम ये कहते हैं ब्राह्मण मंच का जो मंचन कर रहे हैं, जी। जो अपने को स्वयंभू अध्यक्ष बता रहे हैं, जी। वो तब मंचन करें, पहले घर का फैसला करें, घर में बंटवारा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय तिवारी उर्फ लूटे तिवारी।